नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जो है अप्रैल माह के जो है करंट अफेयर्स श्रृंखला के दूसरे पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज जो है प्रश्नों की संख्या 20 है और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को आज हल कराया जाएगा, जिसमें आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड। ठीक, तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक, इस कानून के अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों के व्यवसाय को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वो यह है कि विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 25 मई, तीसरा है 12 अगस्त और चौथा है जो है 16 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अप्रैल। तो विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में और चीज़ें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें जो है हर साल जो है क्या है, ये हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। ठीक, कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। माना जाता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कला में रुचि जो कला में रुचि रखते हैं और कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इसके बाद आज का हमारा तीसरा प्रश्न और श्रृंखला का 23वां प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 20 मई। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन 14 अप्रैल। तो अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो भारत में जो है यह कहाँ मनाया जाता है? यह भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। इस दिन जो है अंबेडकर स्मरण दिवस, इस दिन को जो है अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। वर्ष 2015 से जो है 14 अप्रैल को भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आदि भीमराव अंबेडकर का जो पूरा नाम था वो था भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक, इसके बाद आज का जो चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो क्या है, किस जो है उसको क्षय रोग से जो है मुक्त घोषित किया गया है, उसके बारे में उसको जो है देखना है कि किसको घोषित किया गया है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा ऑप्शन लक्षद्वीप। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और भी चीज़ें देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर को जो है का वडगाम टाउन को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस जानकारी को देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि 2025 तक भारत जो है मुक्त
टीबी मुक्त हो जाएगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है भारत को टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा, यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब घोषणा की, तो कब तक हो जाएगा, 2025 तक। कब तक, 2025 तक जो है भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की पहली महिला निदेशक निम्न में से कौन बनी। ठीक, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है पूनम गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है कोमल अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है चंचला त्यागी, चौथा ऑप्शन है महक गोस्वामी। तो इसका जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर है कि पहला ऑप्शन पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी। ठीक है, पूनम गुप्ता जो है थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह के पद को ग्रहण करेंगी। ठीक है, यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता जो है वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में जो है प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। ये वर्तमान में कहाँ हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो है पॉलिसी पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई निदेशक होने से पहले ये क्या थी, तो ये विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही थी। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि राष्ट्रीय जो है सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है इनमें से कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 12 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 11 अप्रैल। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 अप्रैल को जो है चौथा ऑप्शन, यानी कि 11 अप्रैल को विश्व सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो इसके बारे में जो है जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस वाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी WRAI द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक, इसे जो है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल, प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद में जो है इस दिन जो है मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आज का जो अगला प्रश्न है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है नोरा अल मातरोसी, दूसरा ऑप्शन है खावला अल रुमाथी, तीसरा ऑप्शन है मोहरनिसा बेगम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो है इसका एक्सप्लेनेशन सहित जो है आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 1 नोरा अल मतरोसी। ठीक, इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो नोरा अल मतरोसी को जो है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया। 4000 अन्य आवेदकों में UAE की पहली महिला अंतरिक्ष के रूप में नोरा अल मतरोसी को चुना गया है। ठीक है, उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों मिशनों के लिए जो है नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है हमारा आज का जो है अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने नागालैंड में नागा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम के समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो है 1 वर्ष के लिए और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए। ठीक, अगले प्रश्न इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है नागालैंड में नागा समूहों के साथ
हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संघर्ष विराम समझौते को की विस्तारित अवधि 28 अप्रैल 2021 से लेकर के जो है 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगी। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो, ठीक है, के साथ संघर्ष विराम समझौते को 18 अप्रैल से अगले वर्ष 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें जो है गृह मंत्री के बयान में कहा गया कि इन समझौते की अवधि को जो है बढ़ाने की संबंधी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक, इसके बाद जो है आज का हमारा अगला प्रश्न है कि देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है सुनील चंद्रा, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है अनिल कुमार और चौथा ऑप्शन है अजय त्रिपाठी। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन सुनील चंद्रा। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो सुनील चंद्रा को जो है 13 अप्रैल 2021 से, कब से, 13 अप्रैल 2021 से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपना पदग्रहण कर लिया। ठीक है, इससे पहले सुनील अरोड़ा जो है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। सुनील चंद्रा का कार्यकाल अगले साल मई तक जारी रहेगा। ठीक, चंद्रा के नेतृत्व में आने वाला चुनाव जो है गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे जो है राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तक है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला हमारा प्रश्न है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को जो है मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन सा बना। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 भारत जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं कि तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को जो है आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने वाला भारत जो है 60वां देश बना है। ठीक है, कोरोना वायरस के खिलाफ 3 बिलियन या 40% कुल आबादी जो है 40% कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी मिल गई है। ठीक, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष की तरफ से घोषणा जो है करते हुए कहा गया कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ जो है इंडिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक वी को वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक, आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है कि जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है जो है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके जो है आंसर को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जो है वो तीसरा है छत्तीसगढ़। ठीक, इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो इसके बारे में जो है और चीज़ें जानते हैं। तो इसके बारे में जो है भारत की महिला धाविका जो है जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली द्युति चंद को छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वीरानी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, कोरोना महामारी के कारण इस अवार्ड की आयोजन जो है 14 अप्रैल को वर्चुअली किया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार द्युति चंद को खेल में उनके योगदान के लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, क्या विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अगला प्रश्न हमारा ये है। ठीक, तो इसके लिए जो है पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 25 मई और चौथा ऑप्शन है 18 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 10 अप्रैल। ठीक, ऑप्शन 2 10 अप्रैल। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रतिवर्ष जो है
इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो प्रतिवर्ष जो है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, होम्योपैथिक के जनक माने जाने वाले जर्मन के मूल ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हाइनीमैन का जन्म 10 अप्रैल को ही हुआ था। विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना तो है ही, साथ ही इसको आसानी से और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन 1 है सोनू सूद, ऑप्शन 2 है अनिल कपूर, ऑप्शन 3 है तीसरा ऑप्शन जो है वो पंकज त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन है अक्षय कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा ऑप्शन अक्षय कुमार। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर में सेलिब्रिटीज़ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन मामले में सेलिब्रिटीज़ में कुछ बॉलीवुड सितारे भी शामिल हैं जो लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम भी शामिल हैं। ठीक है, इस लिस्ट में जो है अक्षय कुमार का नाम भी जुड़ा है और उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ठीक है, आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन 1 है 25 अप्रैल, ऑप्शन 2 है 12 अप्रैल, ऑप्शन 3 है 12 मई और ऑप्शन सी है 10 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 12 अप्रैल। ठीक है, तो प्रत्येक साल जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन जो है 1961 में यूरी गगारिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष के योगदान को फिर से पुष्ट करना है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कि जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, अनमाया का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो ऑप्शन 1 है जो है, एक मिनट, अनमाया का शुभारंभ किसने किया? तो इसका पहला ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किया है। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जो है 7 अप्रैल 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किया। ठीक, यह जो है बहुहितकारी पहल अनमाया भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देगी। ठीक है, इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री के वरिष्ठ नेताओं को कोविड-19 के समान ही टीबी के रोग के लिए जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि जनजातीय समूह के परिचालित अन्य महत्वपूर्ण बीमारियों जैसे सिकल सेल रोग, मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए जो है प्रयास किया जाएगा। ठीक, आज का जो अगला प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है संदीप मेहता, दूसरा ऑप्शन है संजीव कुमार, तीसरा ऑप्शन है विनीत सिन्हा और चौथा ऑप्शन है सुमित बनर्जी।
ठीक, तो इसके राइट आंसर को देखते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन जो राइट आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है संजीव कुमार। तो विश्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, संजीव कुमार जो है महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और वो पहले महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त GST के तौर पर भी तैनात थे। AAI के ने जो है अपने अध्यक्ष के तौर पर इनकी भूमिका के बारे में कहा कि जो है संजीव कुमार AAI के संगठनात्मक लक्ष्यों जैसे कि विश्व स्तर की विमानपत्तन अवसंरचना और सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ दुनिया में जो है अग्रणी हवाई नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है कि CRPF शौर्य दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन जो है वो 3 जुलाई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 अप्रैल। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो हर साल जो है 9 अप्रैल को पूरे भारत में CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 2021 में 56वां CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, 56वां जो है शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। CRPF की एक टुकड़ी ने 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में जो है 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। ठीक, यह पहली बार हुआ था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। ठीक, इस लड़ाई के दौरान CRPF के 6 जवानों ने भी जो है अपनी जान गंवा दी थी और इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस के रूप को जो है हर साल चिन्हित किया जा रहा है। ठीक, आज का जो है हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जो है पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 4 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 7 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 8 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लाख रुपए। ठीक, इसको हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ा दी है और RBI ने जो है पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। ठीक, यह राहत RBI ने जो है तत्काल प्रभाव से दी है और मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल पेमेंट बैंक को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। ठीक, पेमेंट बैंक काफ़ी समय से डिपॉजिट लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाया था। ठीक, आज का जो है अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत लगाया है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है 10.5%, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 13.5%, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 15.5% और चौथा ऑप्शन है 12.5%। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा ऑप्शन 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जो है अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जो है जनवरी के अपने अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी में IMF ने अपने अनुमान में कहा था कि भारत 2021-22 में जो है भारत की इकोनॉमी 11.5% की वृद्धि दर से आगे बढ़ेगी। इसके बाद जो है आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में किस तारीख को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है जो है इसका तीसरा ऑप्शन है 10 मई और चौथा ऑप्शन है 20 अगस्त।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 अप्रैल। ठीक, क्या है राइट आंसर? 6 अप्रैल। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु खेल दिवस के रूप में मनाता है, माफ़ कीजिएगा, जो है मनाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। तो बस अब आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।